कबीर साहब भी कहते हैं, साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्श संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाये घड़ी बाकी का समय बाद। मीराबाई घंटा आध घंटा जो मंदिर में लाया वापस आई, उसमें सत्संग शुरू हो गया। मीराबाई बैठगी जाके सत्संग सुनने लाएगी। आत्मा का आहार है ये परमात्मा की चर्चा सुनना, और वो तो बहुत पुण्यात्मा थी। उस दिन परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर सुप्रीम पावर बताई। मीराबाई एकदम बहुत दुखी हुई, फिर प्रश्न किया कि हे संत जी, आप जी ने ऐसे ऐसे बताया है, हमने आज तक कभी नहीं सुना, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि साधु संत झूठ बोलते हैं। साधु संत झूठ नहीं बोला करते। परमात्मा ने कहा कि बेटी आप किसकी पूजा करते हो? तो वह कहने लगी, मीराबाई श्री कृष्ण जी मेरे इष्ट हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ, मेरे साथ आकर डांस करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देव हैं, झूठ ना बोला करते हैं। और फिर तेरी समझ में आ जाता, यहाँ आ जाइए तेरा बेड़ा पार होगा ना, वहां तो डले नेड होएगी, कितनी भक्ति कर ले, साधना ठीक नहीं। अपन आत्माओं जो अच्छी आत्मा होती हैं, जिन कोई मार्ग पर जा रही हैं, रास्ते जा रहे हैं कहीं पर, उसको कोई टोक देता है कि कहाँ जाना भाई, वो कह रहा मैं हिसार जाना है, और वो जा रहा है जींद की साइड में, तो वहां कोई इसको टोक देता है कि इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा। तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित हो जाता है, वहीं रुक जाता है, और फिर वेरिफिकेशन करता है, किसी और से भी पूछता है सचमुच में गलत तो नहीं जा रहा। और जिसने ये भांग रूपी माया का नशा कर रखा है, उसको कोई कहता है कि तेरी साधना ठीक नहीं है, वो तो लड़ना तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका तो नशा हो रहा है भांग का। और जिनका नशा उतर गया भांग का, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो तुरंत सोच लेती है भाई इसने, संत ने ऐसा क्यों कहा, भगत ने, कि आपकी साधना ठीक हो ना। तो उसका पूरा निर्णय लेना चाहिए, लड़ाई नहीं करे, पूरा निर्णय लेगा भाई, पूरा समझना चाहिए भाई, सच बता तो मुझे किस प्रकार हमारी साधना गलत है, ये तरीका होता है। तो उसने बहुत प्यार से ऐसा पूछा, परमात्मा ने कहा, फिर भी वो वाद विवाद करती ही रही। तो फिर कहा बेटी तू अपने भगवान से पूछ लिए, और वो झूठ नहीं बोला करते, देव लोग हैं, ये देवता है। मीराबाई कौर कसक होगी, और विशेष याद किया तो कहते साक्षात श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तो उसने मीराबाई ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसे ऐसे सुना है, मेरी जुबान खुलना नहीं चाह रही, और मेरी आत्मा मान नहीं रही, लेकिन इतना जरूर मैं मानती हूं कि वो संत साधु संत झूठ नहीं बोलते। तो भगवान मैंने ऐसे ऐसे सुना सत्संग में, और वो संत ऐसे कह रहे थे कि भगवान विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी से ऊपर कोई और शक्ति है, वो परम शक्ति है। इनसे ऊपर एक काल है, काल से ऊपर जो परम शक्ति है वो परम शक्ति है, उसी से लाभ होगा, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होगा। भगवान बहुत विस्तार से उन्होंने ये कथा सुनाई। क्या ऐसा है? श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा ऐसा ही है, एक बहुत परम शक्ति है, लेकिन उसका भेद हमने भी नहीं मिला आज तक, और तू ट्राई भी मत करना। जब हम हार कर थक लिए, उसको नहीं पा सके, तपस्या कर कर देख ली हमने, तो मीराबाई का बात शंका आएगी भाई, जब फिर तो संत कति सच्चे हैं, और वो कहते हैं हम उस शक्ति से मिला दें, और आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऊपर कोई शक्ति है हमारे से। अगले दिन जाकर चरणों में शीश रख दिया कि प्रभु मुझे नाम दे दो, अपनी बेटी को शिष्य बना लो। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जुलाहा जाति से, और रविदास संत रविदास जी चमार जाति से, और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पे, और फिर वो ठाकुरों की लड़की
ठाकर परिवार से। तो परमात्मा ये देखना चाहते थे कबीर जी कि इस पुण्य आत्मा में परमात्मा की चाह है या अभी भी ये मान बढ़ाई जगत संसार में लोक लाज में उलझी हुई है। तो उसने कहा कि प्यारी बेटी ऐसा कर, वो सामने भक्त बैठा है, संत बैठा है, उसे नाम ले, वो उपदेश देगा। रविदास जी थे और रविदास जी के पास जब वो गई, चरण छू लिए और कहा महाराज मुझे नाम दे दो। रविदास जी कहने लगा बहन पैर पीछे, हाथ पीछे कर ले, मैं चमार जाति से हूं और तू ठाकुरों की लड़की है और सारा समाज तेरा उपहास करेगा कि एक चमार का नाम ले लिया, तू चमार की शिष्या होगी। बहन बेटी तेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करेंगे लोग। तो मीराबाई कहने लगी भगवान आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और बाढ़ में जाओ ये लोक लाज, मुझे तो आत्म कल्याण करवाना है, मुझे नाम बख्श दो। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी की बतलाई हुई बात थी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि दे दे नाम इसको, रविदास दे देना। अब केवल मीराबाई को ही नाम देने के लिए कहा। परमात्मा ने सोचा इसकी पूरी फड़क काट दिया, कभी फिर बाद में समस्या ना पैदा हो जाए। नाम लेने के बाद और फिर बाद में कोई कहता तेरा गुरुजी ऐसा है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे है, तुम्हारे मन में दोष आ जाता है, नाम खंड हो जाएगा। नाम लेने से पहले 100 बार ज्ञान और पूरी व्यवस्था की जो है ना जानकारी लेनी चाहिए। नाम लेने के बाद फिर संसार एक तरफ और आप एक तरफ, फिर डगमग नहीं होना चाहिए, मन में दोष नहीं आवे अपने गुरुजी के प्रति। तो मीराबाई ने उपदेश ले लिया। तो वहां कबीर जी जाते रहते थे, रविदास जी भी जाते रहते थे और सत्संग करते थे। कई दिन रुक जाते थे, महीने में 20 दिन में। तो मीराबाई सत्संग में जाया करती थी। अब पहले तो मंदिर में जाया करती हूँ, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब रात में सत्संग करने जाती, क्योंकि रात्रि में सत्संग इसलिए क्या करते संत करते हैं, क्योंकि काल के लोक में यो धंधा भी करना पड़ता है कि दिन में तो अपना काम कर ले पेट का, और रात्रि अपनी होती है, फ्री होती है। घर वाले ने भी ना कहें काम छोड़ के चला गया। तो उस समय इस तरह की जानकारी घाट थी, इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की थी। तो रात्रि में सत्संग किया करते थे। तो रात्रि में वह लड़की मीराबाई रात्रि में सत्संग सुन जान लगी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका देवर राजगद्दी पर विराजमान हो गया था। अब वो पहले तो मंदिर में जाने से ही मना किया करता था, मंदिर में जाने से ही मना किया करता था, वो मंदिर में जाने से भी नहीं मानी। फिर वो जान लगी रात में, पहले तो दिन में ही जाती थी। तो वो उसको बहुत समझाने लगा मीरा को कि मीरा मेरा भाई जीवित नहीं है, जब तक वो जीवित था आप जाती थी मंदिर में, किसी को कहने की कोई बात नहीं मिला थी। अब वो रहा नहीं तेरे सिर पे, तो विधवा होगी है, अब जाती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बात सुनाते हैं हमारे को, हमारी बेइज्जती होती है, तो मत जाकर मंदिर में। मंदिर छोड़ वो सत्संग में रात न जान लगी। तब उसने क्या सोचा कि भी या तो इज्जत की गाक होगी। एक दिन उस क्या किया, अपने पुत्र के जन्मदिन बना लिया, अपने पुत्र का रिश्तेदार बुला लिए हैं। उधर से एक तरीका उसने सूझा, एक गार्डू से यानी सपेरे से कहा कि एक ऐसा सर्प मंगा दे, ला दे, ऐसा सर्प ला दे कि डंक मार दे मर जाए आदमी, पानी नहीं मांगे।
सपेरे नाग्या का पालन किया, राजा का आदेश में बोला जी ऐसा सर्प ला दिया है, एक बार टच करते ही नो भी नहीं बता पाओगी किसने काट दिया, इतना विष है इसके। अब उसने उधर से रिश्तेदार बुला रखे और उसको एक आभूषण के गहने में, गहनों के डिब्बे में, आभूषण के बॉक्स में वो सर्प डलवा दिया और बांदी से कहा कि तू जा और ये हार दे दे। एक गहना आभूषण था, हार बहुत महंगा होता, उसके डिब्बे में, और उसको कह देना कि ये 1 लाख का तैयार होया है, इसने अवश्य पहन लेगी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, रिश्तेदार आए हुए हैं और ये गहना, ये आभूषण नहीं पहनेगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, नो सोचेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी यानी भाई की पत्नी का कोई ढंग से नहीं रखता, मेरी बेइज्जती ना करवा दे। और उसको सख्त हिदायत है, इसको तुरंत पहन, इसको अवश्य पहन लेगी ना धो के। अब बंदी लेकर गई थी, वह नौकरानी लेकर गई, मीरा को सारी बात से परिचित कराया कि तेरे देवर ने भेजी है, ये 1 लाख का तैयार है, हार है, ये गले में डालने वाला। मीराबाई ने सोची अगर देख लेते हैं खोल, कहीं तो दुखी करेगा, और मेरे लिए तो मिट्टी है या हार है तो भी पहन लूंगी, यो सिर में दर्द ना करेगा मेरे। न बोली ठीक से। उन्हें खोल कर देखा, वहीं वो नौकरानी खड़ी है, उसमें बहुत सुंदर हार पाया। अगर दे नौकरानी, मैं स्नान करके पहन लेती। स्नान करके उसने वो हार पहन लिया, कपड़े पहन के धोए धाए। उधर से उसने सोची उसके देवर ने को मरगी होगी और रिश्तेदार आए हुए हैं और उसका फिर पता लग जाएगा सबने, सांप ने डस ली इसलिए मरगी, ना तो बाद में इसने कि मैं करूंगा, मारा मोरी करूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। अब वो वहां गया, उसने जाकर देखा मीराबाई एक सुंदर हार पहने बैठी है। अब वो कहता है कि तू ये हार कहां से लाई इतना कीमती। अब मीरा की आंखों में आंसू आ गए हैं, कहने लगी इतना दुखी ना कर मुझको, तुझे दोष लग जाएगा, आप ही तो भेजा है, आपने ये गहना अभी इस बॉक्स में, ये अभी आपने भेजा था, अरे ऊपर से मुझे बदनाम कर रही है कि ये कहां से लाई तू हार। अब उसके तो पैरों तले की जमीन निकल गई, क्या बकवास कर रही है, इसमें ये हार हो ही नहीं सकता कि इसी में, इसमें ये हार था, कहाँ इसी में हार था। मीराबाई बोली इसी में था ये आभूषण। वो बांदी बुलाई, बांदी क्या ये डिब्बा वही है तो तू लाई थी? हाँ जी वही डिब्बा है, मेरे सामने खोला था इसने और कहा था रख दे, मैंने देखा वो सुंदर हार, यही हार जो पहन रखा यही था इसमें। अब वो राणा कहता तू क्या बकवास कर रही है, सच बता। अगली सच बता रही है। उसने सोची भैया तो ना मरे, फिर जहर प्याना चाहा, विष का प्याला प्याया, तलवार लेकर चला गया कि इतने पी, कुछ दिन के बाद ना तेरी गर्दन काट दूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया नंगी, म्यान से निकाल कर। अब मीराबाई ने सोची तलवार में तो दर्द होगा, मारत यूं गाय मुझे, तो जहर ही पी लेती हूँ। वो विष का प्याला गटगट पीगी और पी कर बैठ गई। 1 घंटा खड़ा रहा वो निकम्मी आत्मा, वह ना मरी, बिल्कुल और भी ठंडक सी होगी शरीर में। अब परमात्मा कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लग गया, हो गया सर्द ही यारे। अब उसने सोची भाई इसने क्यों कर समझाऊं, ना या मारे तो मरती, ना समझाए तो समझती। फिर कहते हैं बेटी माँ की बात मान लेती है, इसने उसने अपनी मौसी बुला ली, मीरा की माँ, और उसको सारी बात बताई। उसको बताया कि आप इसको समझाओ, हमारी इज्जत की गाक होगी, या पहले दिन में जाया करती, इबरात न जान लाएगी, और दुनिया पता नहीं के बात बनाती है। अपनी भक्ति करना कर लिया, वहां सत्संग में कह दे रहा है। तो उसकी माँ ने बहुत समझाई, माँ बेटी की वार्ता हुई, वो
एक किसी भक्त ने अपने हिसाब से बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। अब मीराबाई कहती है, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाय वहाँ पर बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, हाय वहाँ पर बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब मारे गुरु की मेरे फेरी, हारी वे तो शेरा के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेर करी, जब गुरु मारे मेर करी, हारी वे तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी वे तो सर पे गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, हाय वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई भक्त तन ले रमे, हाय वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, आए वो तो जात से मारे है, आए वो तो जाति चमारे है,
इसमें हमारी आ रहे हैं, इसमें हमारी आ रहे हैं, तेरे री लेख मता चमारे हैरी, तेरे री लेख मता चमारे हैरी, मेरा सिरजन आ हैरी, मेरा सिरजन आ हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। पुण्यात्मा, जिन जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति करने की चेष्टा की, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज जोर शोर से विरोध किया करता है। ये तो पुण्यात्माओं एक खेल का मैदान है, आपस में दो टीम होया करती है और दोनों अपना अपना दाव लगाती है। विजयी वही होता है जो सतर्कता से खेलता है और विरोधी टीम का दाव नहीं लगने देता है। तो ऐसे ही मीराबाई ने अपनी मां, उसकी मां ने बहुत कोशिश की डराने और धमकाने की कि रात ने एक लीजा तुझे शेर खा जाएंगे। तो मीरा कहती है कि परमात्मा मेरे राजी है, मेरे गुरुदेव मेरे प्रसन्न है, वह शेर भी गिद्दड़ बन जाएंगे मां, अगर कभी आमना सामना हुआ तो। फिर सर्प से डराई के सर्प तुझे खा जाएंगे, वहां अंधेरे में जाती है। तो मीरा ने कहा कि भगवान की पावर परमात्मा में नाम में बहुत शक्ति है माँ, वह सर्प भी गंडे हुए बन जाएंगे, अर्थात वो मुझे नहीं खा पाएंगे, डस नहीं पाएंगे। आखिर में जो सबसे बड़ा हथियार था वो प्रयोग कर दिया कि वे एक बात सुन बेटी, वो जाति का चमार है, हम ठाकुर हैं, इसमें हमारी घनी बेइज्जती बना है। तब उसने कहा कि माँ तेरे लेख है तो वो चमार होगा, पर मेरा तो भगवान है, वो रविदास मेरे लिए तो मालिक है, मैं उनसे दूर नहीं हो सकती। और भी बहुत सी बातें कही कि तू वहां जाती है, वहां भक्त मर्द आदमी रहते हैं, व्यक्ति होते हैं, और कोई तेरे पर बुरी नीयत भी कर सकता है कि नहीं माता, सत्संग में बुरे आदमी नहीं होते, और कोई होता है तो उसको भी सीधा होना पड़ता है, क्योंकि वहां ज्ञान ऐसा होता। आपने सत्संग सुना नहीं है, और संत तो मेरे माता पिता के तुल्य हैं, वो उन्हीं के सहारे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए इस लोक लाज में आकर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना, तब आप सफल हो पाओगे। अन्यथा भाई कितनी भक्ति कर लियो, ठीक है, जैसी साधना करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, कोई जाप मंत्र करोगे, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आगे नाम खंड हो जाएगा, पिछली कमाई आपकी डिपॉजिट होगी संचित कर्मों में, तो संचित कर्म आपके बहुत ज्यादा बन जाएंगे, जो पार नहीं हुआ यही रह गया, तो उसके बाद ये काल आपके को खिलौना बनाएगा, आपको अपना हथियार बनाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाओगा, थारे मत है। अब जो भक्ति चली है युग चौथे युग में, अब तक ये मंत्र किसी के पास नहीं था, और इस समय की हुई कमाई वो पार हो जाते हैं जो मर्यादा में रहते हैं, और इस युग में की हुई कमाई जो पार नहीं होते यहाँ रह जाते हैं, मर्यादा भंग कर देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं वो लोग, वो फिर काल के यहाँ फंस जाते हैं, फिर उनको कई हजार युगों तक, कई हजार वर्षों तक ऊपर स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, इस आपके मंत्र की जाप की कमाई से, पुण्यों से, धर्म से वहां चक्कर कटाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही में से बनाता है, और फिर आपका चूस का आमसा यानी आपकी पुण्य खत्म करके और गुठली की तरफ फेंक देता, फिर दोबारा उग की तरह जाके। तो ये गोल्डन चांस आपके लिए,
अब आप सब शिक्षित हैं, बालक नहीं है, सब इतिहास सब सदग्रंथ आपके समक्ष पेश किए जाते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास वो सदग्रंथ विद्यमान है जो ये गवाही दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अभी तक हमारे को परमात्मा निराकार बताया गया, परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण अपनी अमृतवाणी में किया। वो एफिडेविट अपने लिख कर चले गए, कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जो धानक दुल्हा रूप में आया था। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जिसकी अमरवाणी दास आपको रह रहकर सुनाता है, गरीबदास जी भी उनमें से एक प्रत्यक्ष दृष्टा संतों में से हैं। उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब पुण्यात्माओं, अभी मीराबाई का प्रकरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। मीराबाई जो है पहले प्रथम रविदास जी से उपदेश लिया, फिर रविदास जी ने उसको स्पष्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे कहानी थी, अब तो आपने कल्याण चाहिए बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं, कबीर जी से उपदेश ले। अब मीराबाई घर से निकल गई थी, वृंदावन में चली गई। वृंदावन में श्री कृष्ण के लिए नहीं गई थी, क्योंकि घर में तो उसका रोज कोई न कोई समस्या पैदा वो कर ही रहा था। उसने सोची ये भक्ति नहीं करने देगा मेरे को, तो वहां जाकर वृंदावन में रहने लगी। वहां परमात्मा कबीर जी फिर प्रकट हुए, रविदास जी को साथ लेकर गए। वहाँ ये नहीं दिखा कि हम मीराबाई के लिए आए हैं, कहीं और बैठ कर सत्संग करने लगे। मीराबाई भी चली गई, उन्हें देख लिया गुरुजी आए हैं, गुरुजी के चरण छुए। उन्होंने पूछा बेटी यहाँ कैसे? कि महाराज जैसे ऐसे आगे मैं तो उस निकम्मे राजा को छोड़े, राजा के लोग को छोड़े, राज को त्याग गई। वहां मेरे को बहुत दुखी कर रखा था। तो वहां कई दिन रुके परमात्मा। रविदास ने कहा बेटी तेरा सौभाग्य, नाम ले ले परमात्मा से। मीराबाई ने फिर सत्संग सुना, सारा विचार ज्ञान देखा, फिर कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया। फिर वो कहते हैं मीरा जी को फिर सतगुरु मिले कबीर। इस प्रकार मीराबाई का उद्धार हुआ। वह भी और भी कई कथाएं इसके संबंधित, परंतु समय अनुसार हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। प्रसंग क्या है कि हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांग जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांग देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांगी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परम पिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है, ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई। पता लग गया कि सीता ये है। तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई। मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहां से। नू कह क्या माँ पानी भराए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान
श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूं कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने? ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता है मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई नीचे धड़का कोई पड़ गया और के नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया। अकीसे निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फलने, और फिर पहलवान था सरड़ सरड़ खा सारे खा, कोई फला कई वृक्षान तोड़ ताड़ गए, फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्तार रहे हैं। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन दे आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार किया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगे भाई हनुमान उड़ते ठीक से, सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई? रावण का वहां गया होगा ना दरबार में। अक नहीं भगवान, वहां नहीं गया, सीता लेकर गई होगी इतने वहां रावण के दरबार में, वहां खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहां से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहां जाओ थी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया। अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौपन में भी नहीं सोचती। अपनात्माओं, यहां रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे, यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने लाऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं? दुनिया के लाल मरेंगे वहां पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के? अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अब पुण्य आत्माओं, हम यहाँ उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं हैं, यहाँ हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम
उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी सतिथि में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी। इतनी प्रबल शक्ति इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहां से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पतिव्रता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, महीने 2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता, वो वहां की सारी सीनरी उसके सामने घूमती रहती है। जो पति भरता पति से रहती, आन पुरुष नहीं भावे, पति भरता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पति भरता, लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहाँ तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पति भरता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वभाव भावे कोई ना, उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने, वो तो ये मालिक है यहाँ के, हमारे से हमारा परिवार है। जैसे एक पति भरता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है जेठानी है, देवर है देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है, तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है। लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है उनको, यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननंद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, सोपन में भी, तो वो ऐसा होता पति भरता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरना हो जा, जी परखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कति नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, इन्हें सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूं, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूं। कहने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहे उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पति भरता बनाएंगे। और फिर कहते हैं, पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पति भरता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती, फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परम पिता में ध्यान लगावे। बंदे जान साहेब सारबे, बंदे जान साहेब सारबे।
परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि अपने कबीर परमात्मा की तो सार न समझ ले। सारमीन उसकी महिमा से परिचित हो। बंदे जान साहेब सारवे, मादर पिदर आप कादर, यहाँ ना तेरा कुल परिवार वे। जल की बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सरबंग साहेब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बे नमुनी, वो जागता गुरु पीर वे। उल्ट पट्टन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहेब है सुभानम, गो खोज दम का कीन वे। त्रिकुटी के घाट चढ़कर, वहां देख ले दूरबीन वे। त्रिकुटी बजा के अजब दरिया है विरहिरंबर, परमहंस पे छानवे। आब खाक ना बाद आतस, ना जमी आसमान वे। अलख आप अल्लाह कबीर है, कुरस कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर्जल मला नूर वे। मोले करीम खुदा खूबी, धुन सेंसर जाप वे। बंग रोज नमाज कलमा, बंग रोजा नमाज कलमा, है शब्द गरगाप वे। निर्भय विहंगम नाद बाजे, निरख कर टुक देख वे। अरस अजुनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख वे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असम भी ऐन वे। पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखते सुख चैन वे। अब देखो जिनको भगवान पाना है, कितनी विनम्रता गरीबदास जी हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी आस्था ऐसी हो मालिक में। पाजी गुलाम गरीब तेरा, गरीबदास जी कहते हैं मैं पाजी हूं, तेरा गुलाम हूं, और वहां तुझे देखते ही सुख चैन वे। वहां देखते ही कितना आनंद आता है। बंदे तू खोज पैड़ा पकड़ वे। अब इसमें ऊपर वाले मालिक ने क्या कहा है कि बंदे जान साहिब सारवे, पिदर मादर आप कादर। यहां तरह नहीं कोई कुल परिवार वे, कि वही माता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च धर्म, तुम्हें सर्व मम देव देव। कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने जल की बूंद जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सर्वंग साहिब, यानी सर्वव्यापक है वो परमात्मा, उसकी समर्थता सबके ऊपर है। और देख निकट न दूर वे, वो दूर नहीं है, उसको अपने पास समझ, निकट जान। जिंद जुनी बे नमुनी, वो जागता गुरु पीर वे। उलट पटन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहिब है सुभानम, ओह सुभान अल्लाह, वो प्यारा भगवान, वो दयालु परमात्मा। कहते हैं अजब साहिब, वो एक निराला भगवान, साहिबन परमात्मा है। सुभानम, वो बहुत दयालु है। और खोज दम का कीन वे, यानी श्वास को श्वास से सिमरण कर, गुरु जी बताते हैं। त्रिकुटी के घाट चढ़कर देख धर दूरबीन वे। वहां जाकर के फिर सतलुज, त्रिकुटी बजाने के बाद आपको परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में। फिर वहां आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि देंगे कि आपको सतलोक दिखाई देगा। फिर आप डटे ना डटोड़े, क्योंकि वहां भी बहुत काल का मेला भरा होगा। कोई किधर जाने वाला, जैसे एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं ना सब आप अपने सामान लेके, तो वहां पहुंचे पाछे भी काल बोलेगा। फिर वहां परमात्मा आपको दूरबीन देगा, वो दूरबीन मीन दिव्य दृष्टि देगा आपको। फिर एकदम आपको सतलोक का वो नजारा, और फिर यहाँ काल वकंदे लोक के वहां के स्वर्गपुर्ग उन वास्ता नारा, फिर सीधा आपका टारगेट वहां हो जाएगा। जैसे या ये छोटी ट्यूब जग रही है, वर्षा के दिनों में ये बाहर से मच्छर जुगनू ये आ जाते हैं, कीट पतंग, इनके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जगा देते हैं दूरी पर,
फिर वो सारे इनसे हटकर वहां चले जाते हैं, उस ज्यादा तेज रोशनी वाले पे, फिर वहां घूमने लग जाते हैं। तो वहां ऐसा होगा आपके साथ, वहां जाने के बाद आपको इस भक्ति के कारण आपकी विधिवत साधना और मर्यादा रहेगी गुरु जी के प्रति, जैसे आज सुबह के सत्संग बताया था। तो वहां जाने के बाद आपको एक दूरबीन, आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी। फिर वहां आप गुरु जी के साथ चलोगे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से वो देख लोगे कि ये कुछ भी कोई ना, वो बहुत बढ़िया लोग है, वहां चलेंगे। तो वो आस्था फिर रास्ते में भी आप गड़बड़ कर जाओगे जब गुरु जी के साथ नहीं रहे। तो गुरु जी का बीच में कनेक्शन आपने काट लिया, किसी भी कारण से आप दूर हो गए और भक्ति भी कर रहे हो, 100 जन्म लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते, या भूल मत करना। तो इस प्रकार हमने आखिरी श्वास तक अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा के तुल आस्था रखनी पड़ेगी, और वो नाजुक नाता, कोमल नाता बना कर रखना पड़ेगा। कहते सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी काम से मारा टूट न जावे ने, किसी बात से। कहते सतगुर के दरबार में नो थर थर कांपे देह, ना जाने किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने, किसी बात पर प्रेम ना कम हो जा, सारी ये बात बिगड़ जाएगी। अरे ये नाता ही प्रेम का है। आस्था बननी चाहिए अपने गुरुदेव में। गुरुदेव भगवान नहीं है, ये दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप गॉड परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग यह होगी, इस दास के रूप में वहां परमात्मा विद्यमान होंगे। पुण्यात्मा या विमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। और जैसे आपकी लगन, आस्था, भाव, दोष विकार या अच्छा या सच्ची लगन वह न्यारी दिखेगी, वहां कोई छुपा नहीं सकता। आपके माथे में आ जाएगी। जिस तरह खेत में गेहूं बोते हैं तो उसकी बाली आ जाती है अपने आप ऊपर समय आने पे, और एक अड़ंगा भी साथ ही उत्पन्न हो जाता है, उसमें वो खरपतवार, उसके भी बाल आ जाती है। तो वो बाल और वो बाली दोनों नारी नारी पहचानी जाती है। वहां पर जरूरत कोई ना फिर देखने की वो गेहूं है या खरपतवार है। तो इस भक्ति से, शक्ति से और आपके अंदर विकारों से वहां अपने आप आपका शक्ति बाल निकलाओगी, पता लग जाएगा कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। तो इसलिए पहले ही अपना यहाँ से सेट करना, रिहर्सल करने के लिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और जितनी श्रद्धा, जितनी आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए भगवान पाने के लिए, वो यहाँ बनाई जाती है। अब क्या कहते हैं, अजब दरिया है हिरंबर, वो परमहंस पिछाणवे, आब खाक न बादत अतस न जमी आसमान वे। कहते हैं वहां फिर उस परम हंस को पहचान। पुण्यात्माओं, जैसे आज सुबह बताया था कि एक हंस आत्मा होती है, हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार है। अब हंस वो होता है जो आप जी हैं, बुराई जिसने छोड़ दी, दूध और पानी छान लिया और परमात्मा को पहचान लिया, सतभक्ति कर रहे हो आप, तो हंस, और वो परमहंस परमात्मा, हम आत्मा वो परमात्मा। तो वो परमात्मा परमहंस है, वो हमसे भी ज्यादा सुपीरियर, दूध और पानी छानने वाला निर्विकार है। तो यहां कहते हैं अजब साहिब है सुबानम, खोज दम का कीन वे, तिरकुटी के घाट चढ़कर धर ध्यान धर दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर, परमहंस पहचान वे। परमहंस को पहचान, उस परमात्मा को पहचान, उस पूर्ण ब्रह्म को पहचान। आप खाक ना बादतास के ना जमी आसमान वे, अलख आप अलह कबीर है कुरस कुंज जहूर वे, अरस ऊपर महल मालिक दर जलमला नूर वे। झिलमिल नूर है उस परम पिता का। अब परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो।
सुखदेव जैसे महापुरुष ने भी जो साधनाएं की उसके अनुसार वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। 84 लाख योनियां में कष्ट उठाया, फिर गधे, सबसे खतरनाक गधे की योनि, कहते पजावा पर वो भी खर बना, गधा बना। सुखदेव ने 84 भुगती बना, पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो। अब कहां से प्रारंभ किया था कि जो साधना करते हैं गलत करते हैं वो भी व्यर्थ है। जैसे आपको कथा सुनाई, उस परिवार के अंदर कितनी खुशी थी, पूर्व जन्म की थी, पिछले जन्म का इन्वर्टर चार्ज था, जब वो डिस्चार्ज हुई बैटरी, सारा कहर टूट गया। किस पे? 2 परिवारों की कथा सुनाई थी। दोनों ही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे और दोनों का, एक का तो पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो तो राम नाम को सुनना ही नहीं चाहता था। दूसरे साधना भी कर रहे थे, एक जज था, एक लड़का फाइनेंसर था, घर में सारी मौज थी, पत्नी पुत्र वधू जो है वो भी जज लगी हुई थी, दोनों पुत्र मर गए, वह पुत्र वधू भी गई छोड़ गए, कैर टूट गया सिर पे। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना, पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो। कौन सा पंथ? उस कबीर परमेश्वर वाला पंथ, यानी सत साधना, पूर्ण संत से लेकर सत भक्ति करके अपना पीछा छुटवा ले। तेरी क्या औकात है, तू बगैर सतगुरु के पार हो सकेगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहेब, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी शहर में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके, एक जुलाहे का जीवन की लीला करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। वो परमात्मा अपने ही रहस्य को आप ही बताने के लिए यहाँ आए। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर की खबर वो खुद देकर जाते हैं, स्वयं ही आते हैं। लेकिन हम काल के एजेंटों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम अपने भगवान को पहचानने में गलती कर जाते हैं, और जिस कारण से हम युगों युगों से काल के मजदूर बने हुए, पूरे जीवन में हम अपने रोजी रोटी और पेट के लिए ही प्रयत्न करके मर जाते हैं और ये भी पूरा नहीं हो पाता। फिर इसके अतिरिक्त अन्य पीड़ाएं बहुत है, शरीर में कष्ट है, मानसिक परेशानियां हैं, वो रात दिन कचोटती रहती हैं। इतने महान दुख को सहते हुए हम यहां काल के जाल में रहने के लिए विवश है, क्योंकि हम इतनी दूर आकर गिर गए, हम स्वयं वहां नहीं जा सकते। इस काल ने बीच में बहुत बाधाएं पैदा कर दी हैं। उसके लिए परमात्मा ही आते हैं, वही व्यवस्था करते हैं उन पुण्यात्माओं की जो परमात्मा के वचनों का पालन करते हैं। कबीर परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म है, वो ये परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। लेकिन आज तक हमने इस परमात्मा को परमात्मा ना माना और अन्य इन काल के दूतों ने, जो झूठे गुरु, नकली ऋषि, महर्षियों ने, गुरुओं ने, जिस भी किसी को गुरु, संत या परमात्मा बताया, हमने उसी को भगवान मान लिया। लेकिन हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भ्रमित कर दिए गए और बहुत युगों से यही एक कथा सुनते आ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है।
अजरो अमर हैं, यही पूजा के योग्य है। 1, 2, 3 हजार लाख करोड़ 10 करोड़ अरबों व्यक्ति यही कह रहे हैं, तो फिर आम व्यक्ति को कोई शंका नहीं होती कि जो हम सुन रहे हैं ये गलत है। परमात्मा जब आते हैं वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, जो यथार्थ ज्ञान है इस लोक वेद के विपरीत है। यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, एक विभाग के प्रभु हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इस सच्चाई का विरोध उन झूठे रोजी रोटी पर आश्रित उन गुरुओं ने किया और जनता को भ्रमित करके अपने ही परमात्मा कबीर देव के, कबीर साहब के विरोधी बना लिया। और ये कहते रहे कि कबीर जी जो है ये झूठा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, ये हमारे देवताओं को बुरा बताता है, नासवान बताता है, मारो इसको मारो, इसकी बातें मत सुनो। तो हम, क्योंकि उस समय कारण क्या था कि सभी ग्रंथ जो थे ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, अब तो अनुवादित हो गए हैं बहुत से, जैसा भी इन्होंने किया है, करना आया है, कुछ अनुवाद कर दिया है। और अन्य समाज जो है अशिक्षित होता था, शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, ब्राह्मण वर्ण को था, और उन्होंने केवल दंत कथा लोगों को सुनाई, जनता को सुनाई, क्योंकि वह सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, वो सृष्टि रचना से परिचित नहीं थे। जब तक आप जी सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, आप कोई भी सदग्रंथ समझ नहीं सकते, किसी भी सदग्रंथ को आप समझ नहीं सकते।